आखिर मंदारी ट्राइब के लोगों की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि वो नॉर्मल पानी से नहाने की बजाय काऊ के यूरिन से ही क्यों नहाते हैं? और आखिर किस तरह 1890s में जोड़ों के दर्द का इलाज मरी हुई वेल से किया जाता था? और अगर तुम भी खाना हाथों से खाने की बजाय चम्मच से खाते हो तो ये फैक्ट सुनना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो को लाइक और फुल वॉच जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 7। 1890s ऑस्ट्रेलिया में 3 दोस्त नशे की हालत में बीच से गुजर रहे थे कि उन्हें एक वेल मरी हुई नजर आई। तो एक नशेड़ी वेल के होल में जाकर बैठ गया और कुछ देर बैठने के बाद उसने महसूस किया कि उसके जॉइंट्स की पेन टोटली खत्म हो चुकी है। तो उसने अगले ही दिन ऐसे लोगों को बुलवाया जिन्हें जॉइंट्स की प्रॉब्लम थी और उनसे पैसे लेकर उन्हें वैसा ही करने को कहा, जिससे वो एक ट्रेंड बन गया और लोगों ने पैसों के लालच में वेल्स का शिकार करना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट ने इस पर टोटली पाबंदी लगाई और फिर जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि वेल्स की हीट से बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाती थी, जिससे मसल्स थोड़े से रिलैक्स हो जाते थे। जबकि इससे बेहतर सोल्यूशन गर्म पानी है, जिसकी हीट से हमारी बॉडी ज्यादा रिलैक्स महसूस करती है। फैक्ट नंबर 6। आजकल ये तो सभी जानते हैं कि हमें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है और कोई भी मुल्क बिना पासपोर्ट के किसी को भी अपने मुल्क में एंटर होने की इजाजत नहीं देता, फिर चाहे वो किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट ही क्यों न हो। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दे कि पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं जिन्हें किसी भी मुल्क में आने जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। और उन 3 इंसानों में पहले ब्रिटेन के किंग चार्ल्स हैं, और दूसरे हैं जापान के राजा नारुहितो, और तीसरी है उनकी वाइफ मसारुहितो। और यही वो 3 इंसान हैं जो बिना पासपोर्ट के किसी भी मुल्क में आ जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। आज के टाइम में हर कोई अपने आप को दुनिया से अलग दिखाने के चक्कर में लगे रहते हैं, जबकि हमें कुछ काम नॉर्मल तरीके से भी कर लेने चाहिए। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इंडिया में हुआ एक वाकया है, जिसमें 2024 में विजटेक एशिया नाम की कंपनी एक बड़ी कामयाबी के मौके पर बड़ी पार्टी देने का ऐलान करती है, जिसके CEO संजय शाह होते हैं और कंपनी के प्रेसिडेंट विश्वनाथ राजू दत्तला होते हैं। और ये दोनों उस पार्टी में अपनी एंट्री अलग तरीके से करवाना चाहते थे, जिसमें एक बड़ी टोकरी जो एक वायर से बंधी होती है उसमें एंट्री करवाते हैं। और 15 फीट की हाइट पर आते ही वो वायर टूट जाती है और वो टोकरी उन्हीं के 7000 एम्प्लॉइज के सामने ही नीचे गिर जाती है, जिसमें संजय शाह मौके पर ही अपनी कंपनी और दुनिया को अलविदा कह देते हैं और राजू को कुछ सीरियस इंजरीज होती है। और ये सब उनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि वो खुद को अलग दिखाना चाहते थे। फैक्ट नंबर 4। जहाँ पूरी दुनिया में नहाने के लिए नॉर्मल वाटर यूज किया जाता है, वही मंदारी ट्राइब के लोग काऊ के सुसु से ही क्यों नहाते हैं? और क्या वो ऐसा पानी को वेस्ट होने से बचाने के लिए करते हैं? ऐसा वो अपनी जान बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि मंदारी ट्राइब के लोग ज्यादातर घने जंगलों में रहते हैं, जहाँ बहुत से खतरनाक शिकारी भी होते हैं। और काऊ के सुसु से उनकी अपनी बॉडी की स्मेल खत्म हो जाती है, जिससे जब ये शिकार करने जाते हैं तो जंगली शिकारी इन्हें स्मेल से नहीं पहचान पाते, जिससे इनकी खुद की जान भी किसी हद तक सेफ रहती है और ये अपना शिकार भी आसानी से कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 3। आपने अभी तक बहुत से बिस्किट खाए होंगे जिनमें चॉकलेट्स या फिर क्रीम वाले भी शामिल होंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको क्रीम वाले बिस्किट खाने का ये तरीका आज से पहले नहीं पता होगा। ज्यादातर लोग क्रीम वाले बिस्किट को चाय या फिर दूध में इस तरह डिप करके खाते हैं, जबकि इसे खाने का सही तरीका ये है कि इसे फोक से इस तरह उठाया जाए और फिर इसे डिप करके खाया जाए। फैक्ट नंबर 2। अब के मॉडर्न टाइम में खाने के लिए हाथों से ज्यादा चम्मच का ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि साइंस के मुताबिक जब कोई अपने हाथों से खाना खाता है तो उसकी फिंगर टिप्स खाने के टेक्सचर और टेम्परेचर को खाने से पहले ही जज कर लेती है, जिसकी वजह से सेंसिटिव एक्सपीरियंस बढ़ता है और खाना ज्यादा फ्लेवरफुल और सेटिस्फाइंग लगता है, क्योंकि खाना सिर्फ जुबान से ही नहीं बल्कि स्मेल और फील से भी टेस्ट को ज्यादा बेहतर महसूस करवाता है। इसीलिए चावल हाथों से खाने पर एक अलग ही टेस्ट और फील आती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पर सब्सक्राइब तो बनता है। फैक्ट नंबर 1। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी पेपर पर टेप को लगाने के बाद उसे हटाया जाता है तो वो पेपर का कुछ हिस्सा अपने साथ ही खींच कर ले आती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस टेप को गलत तरीके से उतारते हो, जबकि सही तरीका ये है कि टेप को पकड़कर इस तरह स्ट्रेच किया जाए जिससे वो अपनी पकड़ पेपर से लूज करती जाती है और बिना पेपर को डैमेज किए ही आसानी से उतर जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का एंड होता है, और इस पूरी वीडियो में कौन सा फैक्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानने के लिए हमारे रिसेंट वीडियोस का विजिट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।